चलो ये विश्व बंधुत्वम पाठ को मैं समझा ही देता हूं अच्छे से। यहां से लेसन शुरू हो जाता है। तो उत्सवे, उत्सवे का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों? उत्सव यानी अगर आपके घर में कोई त्योहार वगैरह है, जैसे कि आपके घर में आपकी बेटी की शादी है या फिर दूसरा कोई किसी पुत्र का जन्म हुआ है, तो उस वक्त हम उत्सव करते हैं। तो ऐसे उत्सव के समय पर व्यसने यानी आप पर देखो, वैसे देखा जाए तो व्यसन का मतलब बुरी आदत होता है, लेकिन यहाँ पर हम व्यसन का मतलब लेंगे मुसीबत। मुसीबत के समय दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष का मतलब होता है सूखा। जब बारिश नहीं होती है तो फसल नहीं होती है, फसल नहीं होती तो अनाज नहीं होता है, अनाज नहीं होता है तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो इस ऐसी स्थिति को दुर्भिक्ष कहते हैं। तो ऐसे दुर्भिक्ष में राष्ट्र विप्लवे, विप्लव का मतलब होता है संकट, संकट, मुसीबत। लेकिन ये मुसीबत अकेले पर नहीं है, बल्कि राष्ट्र विप्लव यानी पूरे समाज पर जब कोई संकट आता है, तो ऐसे संकट के समय में दैनंदिन व्यवहार, दैनंदिन व्यवहार यानी हमारे रोजमर्रा का काम, तो ऐसे हमारे रोजमर्रा के काम में यह सहायताम करोति, जो कोई भी हमारी मदद करता है, सह बंधु भवति, उसे बंधु कहते हैं। तो बच्चों समझ गए बंधु किसे कहते हैं? तो अगर आप लोग हाँ बंधु किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, तो हमें समझ में आएगा कि विश्व बंधुत्वम इसका मतलब क्या है। तो अब यहां पर आगे कहा है, यदि विश्वे, अगर पूरी दुनिया में सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, सर्वत्र यानी हर जगह पर, सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, सब जगह पर अगर ऐसा ही भाव हुआ, ऐसा ही भाव यानी भावना, ऐसी ही भावना अगर हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो तब ही जाकर विश्व बंधुत्व संभव हो पाएगा। अब विश्व बंधुत्व का मतलब क्या होगा कि पूरी दुनिया में ऐसा भाव होना, बंधुता का भाव होना, पूरी दुनिया में भाईचारा होना। तो यह पहला परिच्छेद हुआ। अब देखो पहले परिच्छेद में हमने बताया कि विश्व बंधुत्व किसे कहते हैं। विश्व बंधुत्व यानी पूरी दुनिया में भाईचारा। लेकिन आज हमारी दुनिया में किस तरह का वातावरण है, यह हमें दूसरे परिच्छेद में पढ़ने को मिलेगा। देखिए दूसरा परिच्छेद कहता है परंतु, परंतु का मतलब है लेकिन, लेकिन अधुना निखिले संसारे, लेकिन आज पूरी दुनिया में, निखिला का मतलब होता है पूरा, और पूरे संसार में, पूरे दुनिया में क्या है, तो पूरी दुनिया में कलहस्य अशांते है च वातावरणम अस्ति। आज पूरी दुनिया में वातावरण है, कैसा वातावरण है, तो कलहस्य अशांते है च, कलह का वातावरण है और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव यानी लोग, मनुष्य परस्परम न विश्वसन्ति यानी एक दूसरे पर नहीं विश्वास करते, विश्वास नहीं करते हैं। कौन विश्वास नहीं करते, तो मानव परस्परम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। अब देखो यहाँ पर ते लिखा हुआ है, ते का मतलब क्या है, ते यानी वे। अब ये सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मानवाह के लिए, मानव की बात चल रही थी ना, तो ते यानी कौन, ते मानवाह, वे मानव क्या नहीं करते हैं, तो परस्य कष्टम, देखिए परस्य कष्टम यानी दूसरे का कष्ट, पराय का कष्ट, पराय मनुष्य का कष्ट, कष्ट यानी तकलीफ, वो पराय की तकलीफ को स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, दूसरे के तकलीफ को अपना, अपनी तकलीफ न गणयंती। वैसे गणयंती का मतलब तो गिनना, गिनती करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेंगे मानना। तो वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। इसका मतलब यह है दूसरा कष्ट में है तो होने दो, मुझे थोड़ी ना कष्ट है। लेकिन मनुष्य कैसा होना चाहिए, दूसरे को तकलीफ हुई तो हमें भी तकलीफ होनी चाहिए, हमें भी उसका बुरा लगना चाहिए, तो हम मनुष्य, तो हम दूसरे किसी के भाई होंगे। लेकिन दूसरा तकलीफ में है, होने दो, मुझे इसका क्या लेना देना, ऐसी भावना है। तो इसलिए कहा गया है ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के कष्ट को खुद का कष्ट नहीं मानते हैं। एक और बात,
अपिच, अपिच का मतलब होता है और तो और, अंग्रेजी में बोलूं तो एंड ऑल्सो समर्थाः देशाः, समर्थाः देशाः, समर्थ यानी कैपेबल, बलवान, बलवान देश, समर्थ देश। कैसे देश? समर्थ देश। देखिए देखिए एक दूसरे का विशेषण विशेष है। समर्थाः विशेषण है, किसका विशेषण है? देशाः का। तो देश, कैसे देश? तो समर्थ देश, काबिल देश, ताकतवर देश, वे क्या करते हैं? असमर्थान देशान प्रति, जो असमर्थ देश है, जो शक्तिशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, ऐसे देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। उपेक्षा भाव, उपेक्षा करना यानी उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनके तरफ ध्यान नहीं देते, उपेक्षा वो दिखाते हैं। प्रदर्शयन्ति का मतलब है दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। कौन दिखाते हैं? समर्थाः देशा, जो बड़े समर्थ देश है, जिनके पास सब कुछ है, ऐसे देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हैं। यानी जैसे कि अमेरिका एक समर्थ देश है, समर्थ बिल्कुल ताकतवर देश है, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे देश कमजोर है, उनके लिए अमेरिका जैसे बड़े देश कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। उपेक्षा भाव यानी इग्नोरेंस, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो। अब एक बात उपेक्षा भाव रखना, उनको इग्नोर करना, उनको उनके हाल पर छोड़ देना, ये भी तो ठीक है, सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक और बात यहाँ पर बताई है, तेषाम उपरी, उनके ऊपर क्या करते हैं? स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उन पर अपना प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी स्वामित्व, ओनरशिप स्थापन करते हैं, रखते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान, आप लोगों को पता होगा अभी अभी अफगानिस्तान से अमेरिका पीछे हटी है, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपना कब्जा छोड़ दिया है, लेकिन इतने सालों तक अफगानिस्तान में क्या था? अमेरिका कहाँ है आप लोगों को पता है? अमेरिका से आकर अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखे थे, यानी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा था। अफगानिस्तान कमजोर देश है, हाँ, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, उनकी अपनी कुछ दलीलें हैं, हमें उनके तरफ नहीं ध्यान देना है, लेकिन हमें ध्यान कहाँ पर देना है? इस बात को समझना कि प्रभुत्व स्थापित करना यानी क्या है। अमेरिका कहाँ है? उस कोने में, वो वहां से आकर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में जा गए, वहां पर उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा था। हालांकि अब अमेरिका वाले लोग बाहर जा चुके हैं। तो आप लोगों को समझ गया प्रभुत्व स्थापन करना यानी क्या? हेलो, यस दादा। आगे एक और बात बताई है, संसारे, संसारे यानी दुनिया में, संसारे का समानार्थी शब्द होगा ये वाला विश्वे, विश्वे और संसारे दोनों ही समानार्थी शब्द है। तो इस दुनिया में क्या है? सर्वत्र, सर्वत्र यानी हर जगह पर, तो हर जगह पर क्या है? विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। देखो आखिरी शब्द देखो, भावना दृश्यते, भावना देखी जाती है। कौन सी भावना? विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च, विद्वेष यानी नफरत की, शत्रुतायाः दुश्मनी की, हिंसायाः, हिंसा यानी वायलेंस, तो वायलेंस की भावनाएं दिखती है। तो पूरी दुनिया में हर जगह पर कौन सी भावना दिखाई दे रही है? विद्वेषस्य, द्वेष की, नफरत की, शत्रुता। भारत और पाकिस्तान में मित्रता है क्या? एक दूसरों की नफरत है, शत्रुता है, हिंसा करने की प्रवृत्ति है। तो ऐसी भावना दिखाई पड़ती है पूरी दुनिया में। बच्चों समझ गए ये लाइन? यस दादा। ओके, अब इस वजह से क्या हुआ है, ये जो हर जगह पर विद्वेष है, शत्रुता है, हिंसा है, इस वजह से यह हुआ है कि देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानाम यानी जो देश हैं जिनके अंदर विद्वेष है, शत्रुता है, हिंसा की भावना है, तो इससे क्या हुआ कि देशों का विकास, देशानाम विकासः अपि, देशों का विकास, विकास यानी तरक्की, तो तरक्की भी अवरुद्धः भवति। अवरुद्ध होना
यानी उस पर रोक लगना। देखिए भारत और पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के प्रति दुश्मनी है, तो हमें वहां पर अपनी फौज वहां पर कायम रखनी पड़ती है, फौज के लिए खर्चा करना पड़ता है, हमें तरह तरह की मिसाइलें अपने पास रखनी पड़ती है, तो हमारी सुरक्षा पर हमें खर्च करना पड़ता है, वहां पर जाने जाती है, तो इससे हमारा विकास तो रुक ही जाता है। तो ये होता है। तो इस पूरे के पूरे दूसरे परिच्छेद में हमने सीखा कि आज की हालत क्या है, आज की परिस्थिति क्या है और उसकी वजह से हमारा क्या नुकसान है। तो आगे बढ़े, अगले परिच्छेद की तरफ हम दादा अवरुद्ध मतलब रोक लगना, रुक जाना। ओके दादा। अब आगे लिखा है इयं महती आवश्यकता वर्तते। अब ये दूसरे परिच्छेद में तो हमें बताया कि भाई आज की हालत क्या है, अब करना क्या चाहिए ये हमें दूसरे अनुच्छेद में समझ में आ जाता है। तो यहाँ कहा है इयं महती आवश्यकता वर्तते, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। महती यानी बहुत बड़ी और आवश्यकता यानी जरूरत। तो देखो यहाँ पर महती और आवश्यकता ये दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष है। आवश्यकता कैसे आवश्यकता, तो महती आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता। बच्चों आप लोगों ने महान शब्द सुना है, महान का मतलब क्या है? महान, महान तो बहुत बड़ा, बड़ा, The और ये great. बड़ा शब्द है ना, ये उसका स्त्रीलिंग है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध नहीं, वो अलग चीज है। महान यानी बड़ा, अब बिग, और उसका स्त्रीलिंग है महती शब्द। महती यानी बड़ी, तो आवश्यकता स्त्रीलिंग है, तो आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता, तो बड़ी आवश्यकता। अब आवश्यकता स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ पर महान आवश्यकता बोल नहीं सकते, महती आवश्यकता, बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या बहुत बड़ी आवश्यकता है? यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। कौन सी देश? कि एकः देशः, कोई एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे एक पराये देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, कैसे हृदय से? निर्मल, मल का मतलब होता है मैला गंदगी, और निर्मल का मतलब होता है कि जिसके अंदर मैल गंदगी नहीं है, यानी साफ सुथरे। तो स्वच्छ हृदय से, हृदय यानी दिल, अच्छी भावना से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। बंधुतायाः, बंधुताया भाईचारे का, तो भाईचारे का व्यवहार करे। कुर्यात् का मतलब होता है कराए, शुड बी डू, सॉरी शुड बी डन, शुड डू माफ कीजिए, शुड डू, समझ गए? या फिर शुड बिहेव, व्यवहार करना यानी बिहेव करना। तो एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करे? तो बंधुता का व्यवहार करे। कैसे? तो निर्मल हृदय से। बोलो गुंजन क्या बात है? दादा अपरेण देशेन मतलब दूसरा देश, पराये देश के साथ। ओके दादा। और आगे कहा है विश्वस्य जनेषु, पूरी दुनिया के लोगों में इयं भावना आवश्यकी, यह भावना बहुत आवश्यक है। विश्वस्य जनेषु यानी पूरी दुनिया के लोगों में ये भावना आवश्यक है। कौन सी भावना? तो निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहार करने की आवश्यकता। अब ऐसा अगर करें तो क्या होगा? ततः, ततः यानी उसके बाद, ऐसा अगर हो पूरी दुनिया में तो उसके बाद क्या होगा? विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। अब इसको मैं समझाता हूं, इस शब्दों को, विकसिता विकसितयोः, विकसित अविकसितयोः, ऐसा यहां पर संधि है बच्चों, दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये। अब ये जो विकसिता विकसितयोः शब्द है, मैंने नीचे इसका संविच्छेद किया है। विकसित का मतलब होता है जिसका विकास हो चुका है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया। और अविकसित देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफ्रीका, ये अविकसित देश। तो
तो विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये, इसका मतलब है कि विकसित और अविकसित ऐसे देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। स्वस्था, उनमें स्पर्धा होंगी। स्पर्धा यानी कंपटीशन, कंपटीशन होगी, लेकिन कैसी? तो स्वस्थ स्पर्धा होगी। देखो स्पर्धा भी दो तरह की होती है। जब दोनों में स्पर्धा कंपटीशन होती है तो बहुत बार एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, सामने वालों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होती है। लेकिन आपका जो अपोनेंट है, आपका जो प्रतिस्पर्धी है, उसके लिए अगर आपके मन में अच्छी भावना हो तो आपके बीच में वो भी स्वस्थ स्पर्धा होती है, जिसके अंदर कोई खराबी ना हो, ऐसी स्पर्धा होती है। इसमें दोनों का विकास होता है। समझ गए बच्चों? स्वस्थ स्पर्धा। किसी को कोई शंका है इसमें? नो दादा। आगे बढ़ते हैं। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, क्षेत्र यानी फील्ड, किसकी फील्ड, किसका क्षेत्र? तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च, तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से, सहयोग से, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, मदद करना, मदद से समृद्धि प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति। समृद्धि, रिचनेस, संपत्ति, प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, प्राप्तुम समर्थाः पाने के लिए समर्थ, लायक और भविष्यन्ति हो सकेंगे। तो देखो इसमें दो तीन बातें बताई हैं। सर्वे देशा, सभी देश अगर ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च, मित्रता की भावना से और सहयोग से, एक दूसरे की मदद करने से समृद्धि प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, उससे समृद्ध हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? मित्रता की भावना और सहयोग। देखिए जैसे कि हम भारत है, भारत के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक, पाकिस्तान के भी वैज्ञानिक, रशिया के, जापान के सारे वैज्ञानिक अगर मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और सब लोग सुखी बन सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अमेरिका का आविष्कार कर रहा है, रशिया के देख रहा है, जापान वाले जापान का देख रहे हैं, भारत वाले भारत के देख रहे हैं। सब लोग अगर मिलकर काम करें, मित्रता से काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी खोजबीन होगी, जल्दी से जल्दी बहुत कुछ हम अपने लिए बना सकेंगे। बच्चों समझ गया? यस दादा। यस दादा। तीसरे अनुच्छेद में हमें बताया कि क्या होना चाहिए। बताया कि भाईचारा किसे कहते हैं। दूसरे अनुच्छेद में बताया कि आज हमारे दुनिया में क्या हालत है वो बताई। तीसरा ये जो हमने देखा कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। अब देखो किसी को अगर बताया कि भाई ऐसा ऐसा करो, इससे ऐसा ऐसा होगा, तो कोई बात नहीं मानेगा। तो उसको समझाने के लिए कुछ दलीलें हमें देने पड़ते हैं, कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं, और ये हम चतुर्थ अनुच्छेद में समझेंगे। यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि सब लोगों में बंधुता, भाईचारा होना क्यों जरूरी है। देखो यहाँ पर लिखा है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः। देखो सूर्य का और चंद्र का प्रकाश कैसा होता है? सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, हर जगह पर समान रूप से वो फैलता है, उसका प्रसार होता है। ठीक है, चंद्रमा ऐसा बोलता है क्या कि पाकिस्तान वाले बदमाश है तो मैं उनको प्रकाश नहीं दूंगा, भारत को ही दूंगा। सूर्य ऐसा करता है कभी कि मैं पाकिस्तान में कम चमकूंगा, भारत में ज्यादा चमकूंगा? नहीं, उसके लिए सब कुछ समान है। तो सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र, हर जगह पर समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से वो प्रसारित होता है, फैलता है। अब प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी, प्रकृति का मतलब है हमारी कुदरत, नेचर, प्रकृति भी सर्वेषु, सभी लोगों में समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति का व्यवहार, प्रकृति व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव, बिहेवियर। तो प्रकृति का व्यवहार कैसा है? तो प्रकृति अपि सर्वेषु, सभी लोगों में, समत्वेन, इक्वली, समानता से व्यवहरति, व्यवहार करती है। तस्मात्, इसीलिए
अस्माभिः सर्वैः, हम सभी को परस्परम वैर भावम अपहाय, परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, वैर भावम अपहाय, वैर का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता का समानार्थी शब्द है ये। तो वैर भावम अपहाय, अपहाय यानी छोड़कर, दूर करके, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, विश्व बंधुत्व का स्वीकार करना चाहिए। बच्चों हमें विश्व बंधुत्व का स्थापना करनी है, क्या छोड़कर करनी चाहिए? तो वैर भाव, जब तक हम एक दूसरे के साथ वैर भाव नहीं छोड़ेंगे तब तक हम विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना नहीं कर सकते हैं। बोलो गुंजन। शायद तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन खराब है, तुम एक बार फिर से बोलो। दादा आपने वैर भावम का समानार्थी शब्द बोला था, तो कौन सा बोला? शत्रुता। वैर का मतलब है दुश्मनी, अब दुश्मनी के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? शत्रुता। समझे? दादा। अब आगे देखिए, अतः, अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी? नीचे श्लोक है, इस श्लोक में दी गई है। ये श्लोक देखो, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है कक्षा कौमुदी पर, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आप लोगों को संक्षेप में ही आप लोगों को समझा देता हूँ, इसका विस्तृत विवेचन मैंने दूसरे श्लोक एक वीडियो में किया गया है। तो देखिए ये श्लोक कहता है, अयम निजः परोवेति, अयम निजः, अयम यानी यह, और निजः, निजः यानी अपना, खुद का, अयम निजः ये मेरा है, और परोवा इति गणना लघु चेतसाम। देखो जो वेति है ना, इसको मैं अलग से आप लोगों को समझाता हूँ। वेति का मतलब है वाह इति। अब यहां पर इसको ऐसे देखना है, अयम निजः परोवा, ये यहां तक एक खगनिश्चय है। तो अयम यानी यह, निजः परोवा ये मेरा है या पराया है, इति गणना लघु चेतसाम, वो इति को अगले वाले वाक्य में हमें लेना है। अयम निजः परोवा ये मेरा है या पराया है, ऐसी गणना, ऐसा मानना, लघु चेतसाम, लघु यानी छोटी, और चेतसाम यानी बुद्धि वाले लोग। तो छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं, नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, उनकी गणना कैसी होती है, उनका मानना कैसा होता है? अयम निजः परोवा ये मेरा है या पराये का है, एक दूसरे में अलगाव की भावना होती है वहां पर। ऐसे मानना छोटे सोच वाले लोगों की होती है। लेकिन अब यहां पर अगली बात बताई है, उदार चरितानाम तु, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है, उनकी गणना कैसी होती है? वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कुटुंबकम ये जो शब्द है, इसको मैं समझाना चाहता हूं। वसुधा एव, ऐसे दो शब्द है। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, और वसुधा एव पूरी की पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। जो महान चरित्र वाले लोग होते हैं, उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, उनकी गणना कैसी होती है? वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी की पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, इसमें कोई अपना और पराया नहीं है। लेकिन जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है? ये मेरा, ये पराया है, उसका ये मेरा, ये उसका। लेकिन जिनकी सोच बड़ी होती है, वे लोग क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी की पूरी पृथ्वी ही, पूरी की पूरी दुनिया ही मेरा कुटुंब है, ऐसा मानना बड़े लोगों का होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आप लोगों को इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ाया है। अगर आपको कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं।